Good morning, all of you. I hope so you are doing well. Today we have discussed to 24 September 2020 current affairs. आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं? बुला चौधरी, जिया रॉय, रमेश सिंह या फिर सत्येंद्र सिंह लोहिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं वो नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। बात करते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, पैरा स्विमर तैराक हैं, दिव्यांग एथलीट हैं। इंग्लिश चैनल पार करने का रिकॉर्ड पहले से ही इनके नाम था। नेक्स्ट सवाल है अपना कि नॉर्थ चैनल उत्तरी आइलैंड में है। ये जो नॉर्थ चैनल जो ये कहाँ पर है, ये उत्तरी आइलैंड में स्थित है। हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करने वाले असम के एलिवस हजारिका ने पार किया है। आरती शाह जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा का है? असमिया, कोंकणी, ओडिसी या फिर मैथिली भाषा का? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असमिया भाषा का जो शब्द है हेमकोश, ये असमिया भाषा का है। हेमकोश शब्द का प्रयोग 1911 में पहली बार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अक्सर चर्चा में रहने वाला अम्बेडकर सर्किट में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? महू, मुंबई, नागपुर, भोपाल? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। भोपाल जो है वो अम्बेडकर सर्किट में शामिल नहीं किया गया है। अम्बेडकर सर्किट को पहले पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता था। 2016 में इसकी घोषणा हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की पत्रिका का नाम मूल नायक पत्रिका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। 22 जुलाई को समानता दिवस के रूप में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने राजस्थान में 420 वाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। अमेजोन कंपनी के फाउंडर जो हैं वो जेफ बेजोस हैं, जबकि सीईओ जो हैं वो एंडी जेसी हैं। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान ही है। सबसे ऊंचा ओपीडी जो है वो जयपुर राजस्थान में स्थित है। ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है वो राजस्थान से ही हुई है, जिसमें 6 खेलों को जो है वो भाग दिया गया है, स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? REC, RPSC, REC एंड RPSC या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, हाल ही में 12 महारत्न कंपनियां जो हैं वो भारत के अंदर बन चुकी हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट REC जो है वो 12वीं महारत्न कंपनी जो है वो घोषित की गई है। महारत्न कंपनी होती क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, REC का जो फुल फॉर्म है वो होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना जो है ये 1969 के अंदर हुई थी, और इसका जो उद्देश्य है वो है बिजली वितरण तथा विकास करना। REC का मुख्य उद्देश्य रहेगा। महारत्न कंपनी अगर बात करें तो महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है, अथवा बीते 3 वर्ष के लिए उसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था, या फिर बीते 3 वर्ष के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। यानी कि सारी बातें 3 वर्ष के लिए ही मानी जाती हैं। प्यारे साथियों, बात करें भारत में रामसर साइटों की, तो भारत में फिलहाल रामसर साइटें जो हैं वो 75 हो चुकी हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर में 40 हेरिटेज जो है शामिल हैं। धोलावीरा 40वां हेरिटेज बना है, जो कि गुजरात में स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, स्टैटिक्स सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य ने भारतीय सेना के साथ पुलिस को कमांडो प्रशिक्षण जो वो देगी? असम, मेघालय, मणिपुर, इम्फाल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
असम पुलिस जो है उसको भारतीय सेना कमांडो का प्रशिक्षण देगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में आईसीसी T20 फर्स्ट मेजबानी में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? मोहम्मद रिजवान, सूर्य कुमार यादव, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जो है ये आईसीसी T20 फर्स्ट में की मेज़बानी में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? SBI, HDFC, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। HDFC के साथ रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। HDFC बैंक के वर्तमान में CEO शशिधर चंद्र जगदीश हैं। ये 1994 में स्थापित हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है HDFC बैंक का। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर, UNEP, रिलायंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। UNEP के साथ जो है वो NCC ने समझौता किया है प्लास्टिक को पूर्णतः समाप्त करने के लिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की फुल फॉर्म होती है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। आज की सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति RC चौहान या फिर न्यायमूर्ति अरुण कुमार या फिर न्यायमूर्ति अरूप कुमार को। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए नियुक्त किया है। इनका कार्य क्या होगा? बिना किसी भेदभाव रिश्वत के सही तरीके से चुनाव करवाना। बात करें यहाँ पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 124 से 147 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 49वें नंबर के BB ललित हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 4 महिलाएं जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।